जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ज्ञान दर्शन चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टेड है। और आज देखिए, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम पे, तो ऐसा कोई स्पेशल दिन नहीं है, बट मैंने सोचा कि आज लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाया जाए चंदन से और दही से। इस गर्मी के दिन उनको बहुत ही राहत मिलेगी। तो आज का जो श्रृंगार है वो मेरे द्वारा किया गया है, और आप देखिएगा, आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन से स्नान करवा सकते हैं, क्योंकि चंदन में बहुत शीतलता होती है, उससे उनको बहुत ठंड पहुंचती है। और दही से भी आप ये स्नान करवा सकते हैं। और अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, तो अभी मैं घर पे भी रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बहाने से ही लड्डू गोपाल जी की, हमारे ठाकुर जी की सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। नहीं तो हमारे घर में मेरे सभी लोग, मेरे भाभी भैया, कोई भी मतलब इनको टाइम टू टाइम स्नान करवा देते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना ये शुभ मौका और ये पुण्य क्यों ना आज मैं करूं। और मेरा बहुत मन था, मैंने बहुत टाइम से इनको मेरे हाथ से श्रृंगार नहीं किया था, तो आज मेरा बहुत मन था कि मैं भी इनको श्रृंगार करूं। बहुत टाइम हो गया था। तो आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये है केशु है इसका नाम, और ये हमारे फैमिली में नए सदस्य हैं। बहुत ही क्यूट हैं और बिल्कुल नए सदस्य हैं। ये हमारी मौसी है, मेरी मौसी जी, और उनके घर पे आए हैं। इनकी भी बहुत इंटरेस्टेड कहानी है, जो कभी मैं आपको खुल के बताऊंगा। और बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है जिस तरीके से ये उनके घर पे आए, और ये बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो इसका भी मैं आपको कभी बताऊंगा इनके बारे में। तो आज हमारे घर पे मेहमान आए हैं, तो इनका भी मैंने सोचा कि मेहमान की भी मतलब अच्छी आदर सत्कार इनका किया जाए। तो इसी तरह मैंने, और आप, मैं जब ये मेरा श्रृंगार है, आप मुझे देख करके मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना कि मेरा श्रृंगार आपको कैसा लगा। और मैंने आपको पूरा ये बताया नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से स्नान करवाया है। और बहुत ही इनको चंदन से, इनका स्नान चंदन से और किया है। और दही इसमें यूज़ मैंने लिया है, क्योंकि दही और चंदन दोनों ही शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ है। तो चंदन कृष्ण जी को बहुत ही पसंद भी है, इसी वजह से ये देखिए, ये दही है। और गर्मी में हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी को बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत को पसंद आएगा। और देखिए, ये सब तो हमारे भाव ही है जो हम करते हैं। हम उनको खाना खिलाते हैं, हम उनको दूध पिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, जो भी करते हैं हम उनको, इनका मनमोहक श्रृंगार करते हैं। हम इनको नौका विहार करवाते हैं, जल विहार करवाते हैं, जल क्रीड़ा इनको हम करवाते हैं। ये जितना भी हम कुछ भी करते हैं हमारे कान्हा जी के लिए, तरह तरह के हम चीज़ें बनाते हैं, तरह तरह की चीज़ें बना करके इनका हम भोग लगाते हैं। तो ये जो कुछ भी हम करते हैं वो सब हमारे इनके प्रति भाव ही तो है। ये सब जो है बस एक भाव है हमारे मन में आने वाले। और ऐसा कहते हैं कि जिसके मन में इनके प्रति या किसी के भी प्रति, किसी भी भगवान के प्रति भाव आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो समझ जाइए कि भगवान ने आपको चुन लिया है सेवा के लिए। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको कृष्ण जी की महिमा आपको, या फिर उनका आशीर्वाद आपको शीघ्र आपको चाहिए, या उनका ध्यान आपको अपनी तरफ खींचना है, हमारे ठाकुर जी का ध्यान अगर आपको खींचना है, तो आपको राधा नाम का जप आपको करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, हम नहा लिए हैं, नहा करके मैंने इनको टावल से पोंछ के और अंडरवियर वगैरह पहना करके मैंने इनको यहाँ बिठा दिया है, क्योंकि अब इन सब का श्रृंगार होगा। और श्रृंगार आप मुझे देख करके ज़रूर से बताइएगा कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो श्रृंगार बहुत ही पसंद आया। इतना अच्छा श्रृंगार था कि घर में सभी ने यह कहा कि वाह क्या लग रहे हैं। और ये हमारे सबसे बड़े हैं, ये छोटे वाले, ये सबसे पहले यही आए थे, सबसे बड़े यही है। बहुत साल हो चुके हैं इनको हमारे घर में
आए हुए, और इनके बाद में ये बड़े वाले हैं गोविंद, और ये आए थे, ये हमारे मौसी के लड्डू गोपाल जी है, जो कि बिल्कुल नए सदस्य हैं हमारी फैमिली के अंदर। तो सबसे पहले इनका ही जो है श्रृंगार मैंने करने का फ़ैसला किया, क्योंकि ये आए हैं तो सबसे पहले इनका ही करेंगे। वो तो घर के हैं और इनका आदर सत्कार बहुत ज़रूरी है। मेहमान का आदर सत्कार करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। तो आपसे मुझे, और मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इनको आज सबको वाइट ड्रेस पहनाऊंगा। तो मैंने सोचा कि आज संडे भी है, तो संडे है तो मैंने सोचा कि आज की जो थीम है वो वाइट ड्रेस की रखते हैं। तो मेरे मन में आया ये, तो ऐसा कुछ नहीं है कि संडे को वाइट ड्रेस ही पहनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मेरे मन में आया कि आज जो ड्रेस का जो थीम मैं रखूं वो मैं वाइट का रखूं। तो आप मुझे देख के ज़रूर से बताना। और आज मैं आपको इसके साथ ही मैं आपको आज बताऊंगा राधे नाम का जो जप का जो महत्व है, क्या होता है राधे नाम लेने से। राधा, देखिए कृष्ण जी की आपको महिमा, आपको उनका आशीर्वाद पाना है तो आपको राधा नाम का जप करना बहुत ज़रूरी है। और इसके देखो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जनमानस में श्रद्धा के दो विशेष केंद्र है। वो है एक तो श्री राम और एक है हमारे श्री कृष्ण। तो श्री राम अपनी नीति और मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, तो श्री कृष्ण अपनी माया और प्रेम के बल पर पूरे ब्रह्मांड को सहज ही अपने वश में करते हैं। दोनों की ही कथाएं हमारे जनमानस में हर समय बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से सुनी जाती है। तो भारतीय श्रद्धालु वर्ग में आधे लोगों की सुबह तो राम राम करने से ही होती है, और बाकी आधा वर्ग जय श्री कृष्ण की पुकार करता है। तो बात जब श्री कृष्ण की आती है तो राधा का नाम आना तो सहज ही है। जितना जीवन के साथ सांसों का है, ये माना जाता है कि राधा के बिना बिहारी को कोई नहीं मना सकता है। ये मैं हमेशा कहता हूँ मेरी वीडियो के अंदर कि अगर आपको श्री कृष्ण को मनाना है, उनको राज़ी करना है, खुश करना है, तो आपको राधे नाम का जप आपको करना है। क्योंकि श्री कृष्ण का नाम लोगे तो राधा आपसे मोहित होगी, और राधे का नाम लोगे तो हमारे श्री कृष्ण आप उनको वश में कर सकते हैं। यही कारण है कि भारत में आपसी अभिवादन में हम राधे राधे का चलन जो है करते हैं। तो राधा, इन दो अक्षरों की महिमा इतनी गहरी है, वो मैं आपको एक कथा के माध्यम से आपको समझाऊंगा। इसके लिए एक कथा है और वो बहुत ही इतनी मनमोहक कथा है कि मुझे बहुत ही पसंद आई। तो आप भी सुनिए। किसी नगर में एक सेठ रहता था, उसका एक पुत्र था जिसे भगवान के नाम से ही चिढ़ती, और उसे जितना भगवान का नाम लेने को कहा जाता था वह उतना ही बिदक जाता था। तो सेठ अपने पुत्र के व्यवहार से बड़े दुखी था। तो एक बार कोई जाने माने संत उस नगर में आए, तो सेठ अपने पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। तो संत ने कहा, बेटा बोलो राधे राधे। तो बेटा चुप। संत ने कई बार अपनी बात दोहराई, तब वह चिढ़कर बोला, मैं क्यों बोलूँ राधे राधे। संत ने कहा, बस सेठ अब इसकी चिंता न करो, आपका काम हो गया। उन्होंने पुत्र से कहा कि जब यमराज पूछे कि तुमने क्या पुण्य किया है तो बोल देना मैंने एक बार राधे राधे कहा था। तो समय के साथ समय चलता गया, और समय के साथ सेठ का जो पुत्र है वो बड़ा हुआ, और अपनी आयु पूर्ण करने के बाद जब सेठ का पुत्र यमराज के समक्ष पहुंचा, तो यमराज ने पूछा कि तुमने क्या पुण्य किया है। तो उसने दोहरा दिया कि मैंने एक बार राधे राधे कहा था, तो आप ही देख लीजिए। तो यमराज जी को समझ में नहीं आया कि यार इस पुण्य को मैं क्या प्रतिदान दूं। तो वे सेठ के पुत्र को लेकर इंद्र के पास चले गए। इस समय सेठ का पुत्र अड़ गया कि मैं तो पालकी में ही जाऊंगा, पालकी को कंधा वो आप दोगे। तो यमराज ने बात मान ली। इसके बाद में सारी बात सुनकर वो इंद्र जी के पास पर चले गए। तो इंद्र जी को सारी बात बताई कि राधा नाम की महिमा तो अपार है, पर कितनी है ये मैं नहीं जानता, तो हम सबको ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। अब सेठ का पुत्र अड़ गया कि दूसरी तरफ से पालकी इंद्र उठाए हैं तो ही आगे चलूँगा। उधर ब्रह्मा जी भी राधा नाम के पुण्य की व्याख्या न कर सके, तो उन्होंने शिव जी के पास चलने को कहा। अब सेठ का बेटा अड़ गया कि मेरी पालकी ब्रह्मा जी भी उठाए। इसी तरह शिव जी के पास जब ये पालकी पहुंची तो उन्होंने श्री राधा नाम का पुण्य बताने में असमर्थता जता दी और श्री विष्णु के पास चलने को कहा। तो सेठ का बेटा फिर अड़ गया
कि अब चौथी तरफ से शिव जी को कंधा देंगे तो ही चलूँगा। हार कर शिव जी ने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने कहार हटाकर खुद पालकी संभाल ली। जब ये सवारी श्री विष्णु जी के धाम पे पहुंची तो वे स्वयं उठकर द्वार तक देखने आए कि यार ऐसा कौन सा पुण्यात्मा है जिसे ब्रह्मांड की महान विभूतियाँ ब्रह्मा, हमारे शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र जी अपना कंधा देकर के लेकर के आ रहे हैं। तो सभी ने श्री विष्णु जी को विस्तार से सारी बात बताई। तो वे हंसकर बोले, जिस व्यक्ति की पालकी स्वयं यमराज, इंद्र, ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उठाई हो वह तो स्वयं मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। और इस व्यक्ति को और क्या प्रतिदान दिया जा सकता है, इसे मेरे पास ही छोड़ दें। इस तरह जीवन में मात्र एक बार राधे राधे बोलकर वे व्यक्ति मोक्ष पा गया। तो आपने देखा कि प्रेम की महिमा और राधा नाम के जप का ये प्रतिफल, यही श्री कृष्ण की माया है और यही उनका अमर प्रेम है जो राधा के नाम को भवसागर को पार करने का माध्यम बना देता है। तो आपको इस कहानी से आपको यही शिक्षा मिलती है कि राधे राधे नाम का जप करने में कितना पुण्य है। राधे राधे नाम का आप जप करोगे तो आपके सारे जीवन के कष्ट जो है खत्म हो जाएंगे। देखिए इनका श्रृंगार हो चुका है। श्रृंगार होने के बाद में हम दीपक जलाएंगे और थोड़ा अगर और मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएगा कि आपको मैंने बड़े दिनों बाद इनका श्रृंगार किया है। बहुत दिन हो गए मुझे इनका श्रृंगार किए। घर में सभी लोग कर देते थे बट मैं नहीं कर पाता था क्योंकि मैं सुबह जल्दी निकल जाता हूँ। तो बड़े दिनों बाद मैंने ये श्रृंगार किया और मुझे ज़रूर से बताएगा कि आपको मेरा श्रृंगार कैसा लगा और कैसे लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी और हमारे मेहमान नए जो कि हमारी मौसी वगैरह सब छुट्टियों में यहाँ पे आए हुए हैं। तो वो भी अपने साथ लड्डू गोपाल जी को लेके आए हैं जो कि हमारी फैमिली में न्यू सदस्य हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि मेरा मतलब उनका श्रृंगार आपको कैसा लगा, कैसे मैंने उनका आदर सत्कार किया, कैसा आपको अच्छा लगा। तो आज का जो वीडियो है वो आज के श्रृंगार के ऊपर है और आज के श्रृंगार दर्शन के ऊपर है। तो अब फिर से मिलेंगे एक प्यारे से टॉपिक के साथ। और ये जो मैंने आपको बताई इसके अंदर कि हमारे राधे नाम जप का क्या महत्व है। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि राधे नाम जप का क्या महत्व है, तो मैंने आपको इस वीडियो में ये भी बता दिया है। तो फिर से मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। और ये देखिए हमारा ये केशू है, ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं। किसी की नज़र न लगे इनको बस। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर से